Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about nuclear fission and nuclear fusion and advantages and disadvantages of nuclear fuel and nuclear energy. So आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में एंड न्यूक्लियर फ्यूल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. न्यूक्लियर फिजन जिसे हम बोलेंगे परमाणु विखंडन. When unstable nucleus is bombarded with high-energy neutron, it splits into two fragments of almost equal mass and releases enormous amount of energy. So basically यहाँ पे एक unstable nucleus यानी कि अस्थिर नाभिक के ऊपर bombarded with high energy neutron यानी कि उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन को बम्बार्ड यानी कि उसके ऊपर स्ट्राइक किया जाता है एंड तभी क्या होता है, इट स्प्लिट्स इनटू टू फ्रैगमेंट यानी कि ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो टू फ्रैगमेंट यानी कि टू टुकड़ों में विभाजित हो जाता है ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल मास यानी कि दोनों टुकड़ों का जो द्रव्यमान है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा एंड रिलीज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी और वहां पे भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है. सो ओवर हियर यू कैन सी यहाँ पे हमारा एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है यानी कि हम कह सकते हैं यूरेनियम 235, राइट, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन का बम्बार्ड करेंगे यानी कि न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग इस पे करेंगे. तभी क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि टुकड़ों में विभाजित हो जाए. यहाँ पे लिखा है स्प्लिट इनटू टू फ्रैगमेंट्स यानी कि उसको टू फ्रैगमेंट में विभाजित किया जाता है इक्वल टू उसका जो मास है यानी कि द्रव्यमान है वो कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है उन दोनों का. और वहां पे वो क्या करता है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है प्लस यहाँ पे 2 से 3 न्यूट्रॉन भी वो उत्सर्जित करता है. सो सिंपल इस फिगर में याद रखना है आपको कि ये सपोज हमारा टारगेट न्यूक्लियस यानी कि अनस्टेबल न्यूक्लियस है जिसे हम कहेंगे यूरेनियम 235 यानी कि हमारा यूरेनियम है, फ्यूल है, उसके ऊपर हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करेंगे तभी ये जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और उसका मास कैसा रहेगा, दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहेगा. तभी इस प्रक्रिया के दौरान यहाँ पे बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है प्लस यहाँ पे मैंने दिखाया है 2 या 3 न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होता है. उसके बाद क्या होगा, ये जो न्यूट्रॉन है वो दूसरे यूरेनियम के जो पार्ट्स है उसको ऊपर स्ट्राइक होंगे और फिर यही दो न्यूक्लियस और वो जनरेट करेंगे. तो उस तरह का प्रोसेस ये कीप कंटिन्यू रहता है, इसीलिए यहाँ पे उसको हम चेन रिएक्शन भी बोलेंगे, राइट. तो सिंपल याद रखना है ये. न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि परमाणु संलयन. When two lighter nuclei are combined or fused together to form heavier and stable nucleus, enormous amount of energy is released. यानी कि टू लाइटर न्यूक्लियाई यानी कि दो हल्के जो नाभिकों है उसको एक साथ कंबाइन यानी कि एक साथ मिलाकर हमें फ्यूज्ड यानी कि संलयित करके एक फॉर्म हैवियर एंड स्टेबल न्यूक्लियस यानी कि संलयित करके हम एक स्थिर नाभिक बनाया जाता है और तभी क्या होता है, भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है. तो यहाँ पे फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, दो लाइटर न्यूक्लियाई है उसको हम कंबाइन करेंगे यानी कि फ्यूज करके एक हैवियर न्यूक्लियस बनाएंगे, राइट. तभी यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी मुक्त होगी. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो लाइटर न्यूक्लियाई है यानी कि ये जो है ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम है जिसको हम बोलेंगे ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, राइट. इसको फ्यूज करेंगे यानी कि इन दोनों को कंबाइन करके हमने यहाँ पे एक हैवियर स्टेबल न्यूक्लियस बनाया. तभी क्या होगा, यहाँ पे एनॉर्मस एनर्जी यानी कि बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी प्लस यहाँ पे ये जनरेट होगा अल्फा पार्टिकल जिसे हम बोलेंगे हीलियम न्यूक्लियस एंड यहाँ पे न्यूट्रॉन जनरेट करेगा, राइट. तो यहाँ पे क्या करना है, हमें दो जो हाइड्रोजन के समस्थानिक है उसको हमने फ्यूज किया, कंबाइन किया
और एक प्रोडक्ट बनाया, तभी ये एनर्जी रिलीज हुई। और उसके साथ हमें क्या मिला, एक हीलियम का न्यूक्लियस यानी कि अल्फा पार्टिकल मिला, और यहाँ पे हमें एक न्यूट्रॉन मिला, राइट। सो इसी तरह से भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। Advantages of nuclear fuel and nuclear energy. It produces large amount of power, यानी कि यह बड़ी मात्रा में बिजली यानी कि पावर पैदा करता है। Cost of fuel transportation, storage and handling is less, यानी कि उसका जो फ्यूल यानी कि उसका जो ईंधन का परिवहन है, उसका स्टोरेज यानी कि उसका भंडारण एंड हैंडलिंग की लागत कम है, लेस यानी कि कम है। Nuclear power plants are reliable and not affected by weather conditions. यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वो रिलायबल यानी कि विश्वसनीय होता है, और उसका वेदर कंडीशन यानी कि मौसम की जो स्थिति है उससे वो प्रभावित नहीं होता। It is non-polluting and does not emit greenhouse gases. यह प्रदूषण रहित है और जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका उत्सर्जन भी नहीं करता। Disadvantages of nuclear fuel and nuclear energy. कैपिटल एंड मेंटेनेंस कोस्ट आर हाई, यानी कि उसका जो कैपिटल है यानी कि उसकी जो पूंजी है, एंड मेंटेनेंस यानी कि उसका जो रख रखाव है, उसका जो कोस्टिंग यानी कि लागत कैसी होती है, हाई यानी कि अधिक होती है। इट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट एज इट इज रेडियो एक्टिव, यानी कि उसका जो वेस्ट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट होता है, वो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो उसका जो डिस्पोजल करना है यानी कि उसको कहीं पे भी निपटान करना है, तो उसके लिए ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी इज रिक्वायर्ड, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। हाई स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द प्लांट, यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके अंदर जो हाई स्किल लेबर यानी कि उच्च कुशल कार्यकर यानी कि श्रमिकों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है उसको ऑपरेट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।